जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह राणा भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आप सभी से आह्वान करती है, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह बहुत सी हर्ष और उल्लास का विषय है। हर भारतवासी के हाथ में जब तिरंगा होता है तो उस क्षण हमारे अंदर जो रक्त संचार होता है वह आम समय की अपेक्षा कई हजार गुना ज़्यादा होता है। हमारा जोश और उल्लास, हमारी देशभक्ति, हमारा स्वाभिमान हमें अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। यह हमारा जो तिरंगा है दोस्तों, यह हम जब भी हर साल अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और यह जो तिरंगा हमारा है यह हमें आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे महान बलिदानियों की कुर्बानियों का, बलिदानों का, उनके बलिदानों का हमें एहसास कराते हैं। और इस पर्व के रूप में हम उनके कर्ज को तो चुका नहीं सकते हैं, किंतु उनके बलिदान पर शीश झुकाकर उन्हें नमन कर उनके द्वारा हमारे लिए जो कुर्बानी दी गई है उस पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से उन्हें नमन करते हैं। यही हमारा उनके प्रति श्रद्धा सुमन होता है। हम उनके बलिदान की कीमत तो नहीं चुका सकते हैं, हम उनके आदर्शों पर चल करके उनके सपनों का भारत बनाने के लिए पहल तो कर ही सकते हैं। यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके बलिदान को सिर्फ भारत में अगर 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 365 दिन भी अगर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करें तो भी हम उनके बलिदान की कीमत नहीं चुका सकते हैं। यह जो हमारा तिरंगा है यह हमारे देश की आन बान शान है। यह हमारी आज़ादी का वह प्रतीक चिन्ह है जो हमें हम सबको 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के, राजगुरु के, सुखदेव के, अशफाक उल्लाह खां जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, महात्मा गांधी के जैसे महान बलिदानियों का उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उनकी याद में उनके किए गए बलिदान को याद करने का और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का यह क्षण होता है। इस क्षण को हमें अपने जीवन में साक्षात कर, हम उनका अनुसरण कर, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि हम आज़ाद भारत में सांस लें, और उन्होंने अपने सपने को साकार किया अपनी जान की कुर्बानी दे करके, अपनी जान को न्यौछावर करके, अपना बलिदान दे करके, निस्वार्थ भाव से अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अर्थात हमारे और आपके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसी शुभ घड़ी में जिसे आज 75 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं,
मैं संजय सिंह राणा सभी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से अपने देश के उन महान पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी माँ भारती के वीर सपूत को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उनकी कुर्बानी को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके सपनों का भारत बना करके हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, जहां हर भारतीय मानवता के धागे में पिरोया हुआ हो, जहां मजहब कोई मायने न रखता हो, इंसान इंसान से रिश्ता हो, मानवता ही जिसकी मिसाल हो, जहां सभी भारतीयों को जात पात धर्म ऊंचा नीचा अमीर गरीब अपना पराया से ऊपर उठकर आपसी प्रेम सौहार्द की भावना जागृत हो, ऐसे भारत में, ऐसे भारत को साकार करने के लिए हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगी। दिन रात एक करके वह भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए, भारत को 100% साक्षर बनाने के लिए, भारतवर्ष को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, भारत के हर नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, हर पीड़ित को न्याय समय पे मिले, ऐसे भारत की हमें संरचना करनी है, जो कि हम और आपको मिलकर करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने तिरंगे को साक्षी मान करके, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को साक्षी मान करके यह प्रण लें, यह प्रतिज्ञा करें, यह शपथ लें कि हम आज से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान की जनता को सुख शांति प्रदान करने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम नफरत की लाठी को, नफरत की जहर को अपने से निकाल फेंकेंगे। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा के नाम पर आपस में बैर नहीं करेंगे। हम सही को सही और गलत को गलत कहने की अपने अंदर हिम्मत जागृत करेंगे, चाहे वह हमारा ही अपना क्यों ना हो, कितना खास क्यों ना हो। अगर वह मजहब की बात करता है, मजहबी सांप्रदायिकता फैलाने की बात करता है, देश की संप्रभुता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम उसे नजरअंदाज करेंगे, हम उसे अपने समाज से, अपने मन मस्तिष्क से निकाल फेंकेंगे, जिससे हमारा यह देश, हमारे यह 135 करोड़ हमारे भाई बंधु, माता पिता आपसी प्रेम और सौहार्द से हमारे भगत सिंह जी के सपने को साकार करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करें, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करें। तब जाकर के हमारा यह जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसका सपना साकार होगा। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कीमत अदा होगी। अन्यथा हम सिर्फ एक दिन घरों पे झंडा फहरा करके, वंदे मातरम बोल करके, अमर रहे का नारा लगा करके, फिर वही आकर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में फंस करके एक दूसरे के खून के प्यासे अगर बने रहेंगे, तो यह हमारे उन बलिदानियों को शर्मसार करने के लिए है, काफ़ी होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने निस्वार्थ भाव से
अपने देश के लिए, अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए सब कुछ करने को हमें अग्रसर रहना होगा। तो आइए हम सब मिलकर शपथ ले कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम तिरंगे की आन बान शान को धूमिल नहीं होने देंगे और इसकी पहल हम 15 अगस्त झंडारोहण के बाद अपने तिरंगे के आन बान शान को बचाने के लिए संभाल कर उसे रखेंगे, उसे कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे। यह जो तिरंगा है सिर्फ 3 कलर नहीं है, यह हमारे रक्त वाहिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में बहने वाले रक्त को 100 गुना ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो उस तिरंगे को हम उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें तिरंगे को झंडारोहण के बाद 15 अगस्त के बाद उसे संभाल कर रखना होगा। ऐसी भी हमें शपथ लेनी होगी। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।